मैं देखो खास चीजें बताऊंगा बेटा जो कि आपको एग्जाम हॉल में ना अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद करेगी। ठीक है, हर एक चीज बताऊंगा, एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको पास होने का तरीका भी, यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब भी कैसे पास हो सकते हो। जवाबदारी बेटा ये ना, ये बच्चों को जो मैंने तरीका बताया ना वो तरीका आपको भी बताऊंगा ना। चलिए तो अभी हाल फिलहाल अपन क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहां से शुरू करते हैं। देखो, राइट ए लेटर टू यूर प्रिंसिपल फॉर 4 days सिक लीव। सिक लीव की छुट्टी के लिए आपको एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि तुम बुखार से पीड़ित हो तो तुम्हें छुट्टी की अवकाश लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। चलिए यहां से अपन अच्छे से सोल्व करते हैं। तो देखिए यहां से सबसे पहले एप्लीकेशन आपको लिखनी बेटा है ना। एप्लीकेशन लिखते समय एक ही बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो बात यह है कि वहां पर प्रश्न में आपको प्रिंसिपल दिया रहे ना तो प्रिंसिपल लिखना है, और क्लास टीचर दे तो क्लास टीचर लिख देना है। यहां पर क्लास टीचर लिखा पर लेकिन अपने प्रश्न में यदि प्रिंसिपल है तो आपको क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, यहां से स्कूल का नाम वो देते ही नहीं है उसमें, आपके लिए 9th के लिए और दे तो लिख देना है ना। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सर आई बेग टू से डेट। देखो मैं विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। यहाँ 10th की जगह पे क्या लिख लोगे मेरे बाबू, 9th। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूं। इन यूर स्कूल, आपकी स्कूल का। ठीक है, आई हैव सफरिंग, मैं बुखार से पीड़ित हूं, फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं क्या हूं, बुखार से पीड़ित हूं। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है। टेक बेड रेस्ट यानी कि मुझे क्या किया है, बिस्तर पर रहने की, आराम की करने के लिए सलाह दी है। तो ये टू टेक ए रेस्ट फॉर 2 days, यहाँ पर थोड़ा सा लगे तो फॉर 2 days तो 2 दिन के लिए। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शेल बी थैंकफुल टू यू। ठीक है बेटा, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर एक मैंने आपको क्या बता दिया है, एप्लीकेशन बता दी है सिक लीव की। ठीक है, अगला क्या है अपना कि कभी कभी है ना एग्जाम में बेटा ये पूछ लेता है स्कॉलरशिप वाली, फुलफी कंसेशन वाली। तो टू द प्रिंसिपल यहाँ पर अपन आगे लिख देंगे, सर आई बैक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th इन यूर स्कूल, आपकी स्कूल का। माई फादर इज पुअर लेबर, मतलब जो बोलते हैं ना अपन मजदूर है, पुअर फार्मर भी लिख सकते हैं ना। ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, मेरी स्कूल की फीस भरने में वो क्या है, असमर्थ है। सो आई वांट फुलफी कंजेशन स्कूल पुअर बॉयज फंड, यानी कि देखो अब ये सो आई वांट टू यहाँ से अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, काइंडली इशू मी, कृपया मुझे दे यहाँ पर स्कॉलरशिप। आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ये आप बेटा लिख सकते हैं ना बढ़िया से कर चाहो तो। ठीक है, ये कभी कभी ये पूछ लेता है। बाकी दो एप्लीकेशन आपकी हो चुकी हैं। इसके आगे की हम बात करें तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध आएगा आपका, है ना बेटा। और ये आगे बढ़ते हैं ना फटाफट से, क्या बोल रहा है आगे अपना, वंडर ऑफ साइंस का निबंध हो जाएगा। और वंडर ऑफ साइंस के निबंध के बाद में अपन आ जाएगा सेक्शन सी के ऊपर। ठीक है, ये आपका यहां से देख सकते हैं, इतना हो गया है। क्या बोल रहा है सेक्शन सी में, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यानी कि तुम क्या करो, तुम्हें अपनी ड्यूटी करना ही चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है। ही नाइथर ड्रिंक्स, वहां ना तो
शराब पीता, ड्रिंक मतलब यहाँ पर शराब पीना आएगा। और नोर स्मोक्स, ना ही धुआं, मतलब बीड़ी सिगरेट है ना, स्मोकिंग करता है वो, ना तो शराब पीता है ना तो नोर आ जाएगा, है ना, नाइथर और नोर का प्रयोग करें। और यहाँ पर शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेस, और सी कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, वहाँ इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोल सकता है। कम एंड सिट बिसाइड मी, देखो बिसाइड का मतलब था की ओर, आओ और बैठो मेरी ओर। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है बेटा। यदि हम डू एज डायरेक्टेड की बात करें ना, क्योंकि इसमें हैज बीन लगे ना, तो हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, और सिंस यस्टरडे ने कल से हो गया इतना। यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली, चेंज इनटू नेगेटिव, तो यू डू नॉट डू, यू डू नॉट डू एक सेंटेंस बहुत आता है बेटा, उसको तो आप मैं यहाँ पर नोट ही कर देता हूँ हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क। अब इसका वो बोलता है नेगेटिव बनाओ, क्या बनाओ, नेगेटिव बनाओ। अब इसका नेगेटिव जब बनता है ना, तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क, पढ़िए आपको बात, यानी कि ये आपका सेंटेंस ऐसा रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखना है। नो सुनर डिड सी अस देन ही डिसअपीयर्ड, देखो एज सुन एस आ जाएगा इसकी जगह पर है बच्चों, और ये एज सुन एस ही सा, ये मैंने यहां पर नोट भी कर रखे हमारे बच्चों के लिए ये, ठीक है। यहां से पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा, पहले समझ लेते थोड़ा थोड़ा। दे सेलिब्रेट, वे मनाते हैं बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी को चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, देखो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक के लिए कुछ नहीं करना है अपने को, दे डू नॉट, सॉरी नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना होता है, पहले दे डू नॉट सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी। अब बोल रहा है इंट्रोगेटिव बनाओ, सब क्या से शुरू कर, तो डू को आगे लेके आ जाओ, तो डू दे सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, बोलो नांग महाराज की जय, ठीक है। नांग महाराज बनाना मत भूल जाना बच्चों ना, ये भी बहुत काटता है नांग महाराज, ये प्रश्नवाचक, ठीक है। अगला क्या है आपका, ओपन द डोर, ओपन द डोर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस, देखो बहुत ज्यादा आता बेटा है ना, ये यहां पर लिखा है मैंने इस सेंटेंस को, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते अपन, और ही इज सो पुअर लिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये हो गया इतना, और यहाँ पर ही इज सो पुअर डेट ही कैन नॉट पे माई फीस, एक सेंटेंस और पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है, ही इज रनिंग, रनिंग डबल एन है इसमें जुड़ गया वो, रनिंग वेरी फास्ट, और यहां पर ही कैन विन द रेस, हो गया इतना। तो ही इज रनिंग वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस, तो बेटा है ना यहां पर सो डेट का यूज होता है, तो बहुत सिंपल है, जहां पर भी वेरी लिखा रहे, जहां पर भी वेरी लिखा रहे वहां लगा दो सो, और जहां पर ये जो टिप का भंडार है, टिप का होने फुल स्टॉप, वहां पे लगा दो डेट, पूरा सेंटेंस बोलो। अब ही इज सो फास्ट, ही इज रनिंग सो फास्ट, वहां इतना तेज दौड़ता है डेट की, ही कैन विन द रेस, तो ये सो डेट का यूज आते ही आता है बेटा है ना। तो बढ़िया से हमारे बाबू अच्छे से कंप्लीट करेंगे है ना। इसके बाद में ये आपका अगला जो है इसको आप कंप्लीट कर सकते बेटा है ना, बढ़िया से तैयारी करेंगे हमारे बच्चे सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कुछ इस तरह का रहता है,
ठीक है, ये एक बेहतरीन सा आपको मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ, जो हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे तो अच्छे टॉपर बन पाएंगे। अब रही बात आगे की, तो इसको अपन साइड में रखते बेटा, थोड़ा सा है ना, पूरी चीज़ें सामने नहीं बताएंगे है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से आ जाएगा है ना। ये बात थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, हो गया, हुआ भैया इतना। इसके बाद में ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर रहेगा है ना। बढ़िया से कंप्लीट करना है बाबू। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहेगा है ना। क्वेश्चन आंसर के लिए क्या एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा बेटा है ना। ये चीज़ें यहाँ तक हो गई है, एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा आपको